स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा मैथ्स का, और मैथ्स में जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जो कि है एक चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित। तो आज इसी अध्याय की हम जो प्रश्नावली देखेंगे वो होगी यहाँ पर अभ्यास प्रश्नावली 2.5 एक्सरसाइज 2.5। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है और किस प्रकार से उनका हल हम करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। अब यहाँ पर कुछ रैखिक समीकरण दिए हैं जिनमें लेफ्ट और राइट साइड में कुछ मान दे रखे हैं, और यहाँ पर हमें इनको इक्वल प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों साइड जो हैं ये बिल्कुल बराबर हैं। तो चलिए किस प्रकार से हल करेंगे देखिए फर्स्ट को यहाँ पर लेते हैं और एक एक करके हम इनको बारी बारी से यहाँ पर हल करते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ले रहे हैं जिसमें कि x/2 है और -1/5 इज इक्वल टू यहाँ पर x/3 प्लस 1/4। तो देखिए दोनों साइड जो है ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि बराबर कैसे होंगी, किस प्रकार से इनको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पर से जो x है दोनों इनको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें एक तरफ कर लेंगे और इन दोनों संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x/2 है, इसे यहीं रहने देते हैं और x/3 का इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो x/3 इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर आने पर ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है। और यहाँ जो 1/4 है वो यहीं पर लिखेंगे और 1/5 का फिर पक्षांतर करके हम इधर यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दो पक्ष बन रहे हैं तो यहाँ पर हम इनका लेते हैं एलसीएम दोनों साइड का। तो जैसे यहाँ पर x/2 माइनस x/3 है इज इक्वल यहाँ पर 1/4 प्लस 1/5 है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा 6। अब 6 से हम 2 को भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे 6 को, 3 आएगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3x। यहाँ पर 3 से हम 6 को भाग लगाएंगे, 2 आएगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x बराबर यहाँ पर 4 और 5 का भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20। और 4 से हम 20 को भाग लगाएंगे, 5 आएगा, 5 यहाँ लिख देंगे, 5 से भाग लगाएंगे 20 को, 4 आएगा, 4 का गुणा 1 में कर देंगे, ये 4 हो जाएगा। 3x से हम 2x को जब घटाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और x/6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9/20। x की वैल्यू हमें पता करना है तो यहाँ पर x के बटे में जो संख्या है उसका गुणा हम इधर 9/20 में कर देते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा x बराबर 9 गुणे 6/20। अब देखिए यहाँ पर किसी संख्या से हम इसको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 से काट देते हैं 20 को 10 बार, और 2 से हम 6 को काट देते हैं 3 बार, 3 का गुणा 9 में कर देते हैं, 9 3 27 और बटे में हो जाता है 10। तो x का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है x बराबर 27/10। तो देखिए ये तो सिर्फ x का मान पता हुआ है, पर अब हम कैसे ये बताएंगे कि हाँ दोनों साइड जो है वो बराबर हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे जो हमारी समीकरण थी, तो मान लिया जाए कि मैं यहाँ समीकरण को थोड़ा सा यहाँ ऊपर हल कर रहा हूँ। जैसे हमें यहाँ पर x का मान मिल रहा है 27/10। तो जो हमारी समीकरण है उसमें जहाँ जहाँ पर आप x देख रहे हैं वहाँ पर इस मान को रख दीजिएगा तो आपको ये सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर x का मान रखते हैं 27 और बटे 10, और यहाँ पर x के बटे में है 2, तो इस 10 के साथ में गुणा कर देते हैं 2 का, माइनस 1/5 बराबर x की जगह पे फिर 27/10 और गुणित होगा 3 और प्लस यहाँ पर 1/4। तो देखिए 10 का गुणा इसमें करेंगे और 10 का यहाँ 3 में करेंगे तो ये हो जाता है 27/20 और माइनस 1/5 बराबर 27/30 और प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पर हम 3 से इसको काट सकते हैं, तो 3 से हम काटेंगे तो 9 और ये 10। तो इस प्रकार से इसको छोटे रूप में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम इनका लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इनका लघुत्तम 20 और यहाँ 27 माइनस
5 से भाग लगाएंगे 20 को, आएगा 4, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 होगा। और यहाँ पर हो जाता है 10 और 4 का लघुत्तम लेते हैं तो ये हो जाता है 20 ले लेते हैं। यहाँ पर भी 10 से भाग लगाएंगे 20 को, 2 आएगा, 2 का गुणा 18 9 में करेंगे तो 18 है ना, प्लस इसी के साथ में 4 से भाग लगाएंगे 20 को, 5 आएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे ये। अब देखिए 27 से अब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 23/20 और बराबर 18 और 5 हो जाते हैं 23 और 23/20। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों साइड जो है ये बिल्कुल यहाँ पर बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से हमने जो x का मान निकाला है उससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों साइड जो है बिल्कुल सही हैं और x का मान जो निकला है वो बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर की जांच यहाँ पर कर सकते हैं और दोनों पक्षों को बराबर भी करके दिखा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी ओर देखिए, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम यहाँ पर हम ले सकते हैं 2, 4 और 6 का। 2, 4, 6 का लघुत्तम लेंगे तो ऐसी संख्या को लेना है जिससे कि 2 से भाग जाए, 4 से भी जाए और 6 से भी जाए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 12 को, है ना, 12 ले लेते हैं। तो 12 को हम 2 से भाग लगा सकते हैं, जैसे 2 से भाग लगाएंगे 6 आएगा, 6 का गुणा n में करेंगे तो ये हो जाएगा 6n। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, 4 से भाग लगाएंगे 12 को, 12 में 3 बार और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9n, प्लस यहाँ 6 से भाग लगाएंगे 12 को, 2 आएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10n और बराबर ये हमारा 21 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 10 और 6 16 हो जाएंगे और 16 से जब हम 9 घटाएंगे 9n को तो यहाँ पर n होगा ये, है ना, और बटे में 12 बराबर 21। तो 16 से हम 9 को घटाते हैं तो 9 और 1 10 और 6, तो यहाँ पर बच जाते हैं 7n/12 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर 12 का गुणा हम 21 में कर देते हैं, 13 गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7n बराबर 21 गुणित 12। n का मान हमें निकालना है तो यहाँ पर हम 21 गुणित 12/7 कर सकते हैं। तो 7 से हम 21 को काट देते हैं 3 बार, तो n बराबर यहाँ पर हमें मान मिल जाता है 36। अब देखिए उत्तर की जांच को यदि हम करना चाहते हैं तो n का मान हमें मिल रहा है कितना, 36। तो यहाँ पर n की जगह पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे उत्तर की जांच कर रहे हैं हम कि जो मान निकला है वो सही है या नहीं है, या दोनों साइड को हम इक्वल सिद्ध करके दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 36 को रखते हैं तो 36/2 और माइनस 36 गुणित 3/4 और प्लस 5 गुणित 36/6 बराबर 21 आना चाहिए। तो देखिए 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 18, 4 9 36, 9 3 27 और 6 36, 6 5 30। तो देखिए यहाँ पर बच रहा 18 माइनस 27 और प्लस 30 बराबर 21। हो रहा कि नहीं हो रहा ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर 30 से 27 को घटा देते हैं तो 3 बचेगा और 3 को 18 में जोड़ेंगे तो इस साइड भी 21 हो जाएगा और इस साइड भी 21 हो जाएगा। या आप 30 और 18 को जोड़ सकते हैं, उसमें से 27 भी घटा सकते हैं। तो 30 और 18 को जोड़ते हैं तो ये 40 48 बचेगा और 48 से हम 27 को घटाएंगे तो भी 21 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो मान हमने निकाला है इनका वो बिल्कुल एकदम राइट है, हमारा उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर और थर्ड क्वेश्चन को हल करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसे, तो इस प्रकार से मान रख करके आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, है ना। तो उत्तर की जांच करना आप समझ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ उसका मान ही निकाल देता हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये थर्ड क्वेश्चन है x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू यहाँ पर 17/6 - 5x/2। इसे सिद्ध करना है, इसमें x का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x वाले मान को हम एक तरफ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर x है तो, और यहाँ
8x/3 है, इधर से 5 को लेके जाते हैं उधर, तो ये प्लस का हो जाएगा 5x/2। यहाँ पर 17/6 को यहीं रखेंगे और 7 का पक्षांतर इधर कर देंगे, तो ये 7 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। और यहाँ पर फिर इनका एलसीएम लेंगे, इसकी बटी में कुछ नहीं, 1 मान लीजिए। 3, 2 और 1 का लघुत्तम ले लेते हैं, तो 6, 1 का भाग लगाते 6 को 6 आएगा, 6 का गुणा x में करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। और 3 से भाग लगाएंगे 6 को 2 आएगा, 2 का गुणा हम करेंगे 8 में, तो 8 दूनी 16x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे 6 को आएगा 3, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15x। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। बराबर यहाँ लेते हैं हम एलसीएम 6 होगा और यहाँ 17 का 17 ही होगा। 1 से भाग लगाएंगे 6 को और 6 का गुणा करेंगे 7 में, तो ये हो जाता है यहाँ पर 7×42। चलिए अब देखिए 15 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, है ना, 21x और -16x। यहाँ बटे में बच रहा है 6, इसको हल करते हैं तो 42 से हम 17 को घटाते हैं तो 12 से 7 जा देंगे तो यहाँ पर बचेगा। चलिए यहाँ हल कर लेते हैं, तो 21 में से हमने 16 घटाएं तो यहाँ पर बच रहा है 5x बटे 6। और यहाँ देखिए 42, तो 42 से हम घटाते हैं 17 को, 12 से 7 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और 4 से 2 जाएंगे तो बचेगा 2 बटे 6। 5x बराबर 25 गुणित ये 6 का हम करते हैं 3 गुणा 6 और बटे में ये किए 6, इस 6 से इस 6 को काट देंगे। x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25, 25 बटे 5 और 5 से हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाता है हमारा 5। तो x का मान यहाँ पर होगा 5। अब इस x का मान रख करके हम उत्तर की जांच कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो इस प्रकार से हम इसे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए फोर्थ वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसे देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये वाला, और इसमें दे रखा है हमें यहाँ पर x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, ऊपर यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। चलिए हल करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करें, 3 गुणा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 5 का गुणा कर देते हैं तो x - 5 इज इक्वल 3x - 3। अब 5 का गुणा हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 5x - 25 बराबर 3 का गुणा करेंगे 3x - 9, है ना, ये ब्रैकेट है। अब देखिए अब यहाँ x को एक तरफ कर लीजिए तो हम 5x की तरफ लेके आते हैं 3x को बराबर 25 का पक्षांतर करते हैं तो 25 प्लस का हो जाएगा 9 माइनस। यहाँ पर 5 से हम 3x को घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 2x और 25 में से हम घटा देते हैं 9 को। तो देखिए 25 में से हम 9 को घटाते हैं तो यहाँ पर बचता है 16 और ये हो जाता है 2x। x का पता करना है, 16 के बटे में 2 को पहुंचा सकते हैं तो x का मान निकल के आ जाता है यहाँ पर हमें 8। इस प्रकार से हम फोर्थ वाले को हल कर लेंगे और x का मान रख करके हमारे उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन को हल करते हैं और किस प्रकार से इसे हल करेंगे। तो देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। तो देखिए यहाँ पर जो t हमें दे रखा है इसका पहले हमें पक्षांतर कर लेना है इस साइड में, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि 3t - 2/4 है और -2t + 3/3 और प्लस t, इस प्रकार से हम इसे पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाता है प्लस का उधर जाने पर और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2/3।
अब देखिए यहाँ पर इनके ले लेते हैं हम लघुत्तम। तो जब यहाँ पर हम इनके लघुत्तम लेंगे तो 4, 3 और 1 का लघुत्तम लेना है, और 4, 3, 1 का लघुत्तम हो जाता है यहाँ पर 12। 4 से भाग लगाएंगे 12 को, आएगा 3, और 3 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में कर देते हैं। तो 3 का गुणा हमें करना है 3t - 2 में। माइनस 3 से भाग लगाते हैं 12 को, 4 आता है, 4 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में करते हैं। तो 4 का गुणा हम करेंगे 2t + 3 में। इसी के साथ आगे है यहाँ पर t, और t के नीचे है 1, 1 से भाग लगाएंगे 12 को, तो आएगा 12, और 12 का गुणा कर देंगे हम इस t में। तो ये बन जाता है 12t बटे बराबरी पर यहाँ पर 2/3 चल रहा है। अब 3 का गुणा करते हैं, तो देखिए 3 का 3 में करेंगे तो 9t, और आगे हम करेंगे 3 दूनी 6 -6, -4 का गुणा करते हैं 2t में, तो यहाँ पर -8t हो जाएगा, और -4 का गुणा करेंगे +3 में, तो ये -12 हो जाएगा, और आगे है 12t, ये बराबर 2/3। अब यहाँ पर नीचे चल रहा है 12 इसमें। चलिए अब देखिए 9t और -8t, तो 9 से आप 8 घटाते हैं तो 1t बचता है, और 1t में आप 12t ये जोड़ दें तो ये हो जाते हैं कुल 13t। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि 12 और 9 दोनों प्लस के हैं, तो 12 और 9 21, 21 में से आप 8 घटाएंगे तो 3t बचेंगे, है ना। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 12 और 9 21, सॉरी 21 में से हम कितना घटा देते हैं, 8 घटा देते हैं। तो 21 से हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 13। तो ये हो जाता है यहाँ पर। चलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। जैसे कि ये 9t है और -8t + 12t, ये तीनों टी वाले मान हैं, और यहाँ पर -6 और -12, तो ये बन जाते हैं -18 बटे 12 और बराबर 2/3। तो देखिए अब 9 और 12 कितना हो जाएगा, 12 और 9 21, तो 21t और -8t + 18, यहाँ पर माइनस होगा, ये है ना, ये तो जोड़ दिया हमने इसमें, और बटे में ये 12, 2/3। तो यहाँ पर 21 से हम 8 घटाते हैं तो ये बचता है 13t और -18/12। देखिए अब यहाँ पर 2/3 है, इसका हम 3 गुणा कर देते हैं, 12 का इधर कर दें और 3 का साइड कर दें। तो 3 का गुणा हम करेंगे 13t - 18 में, और बराबर 2 × 12। तो देखिए 13 × 39 t और 18 × 3 = 54, बराबर 12 दूनी 24। आगे हम यहाँ पर 39t बराबर देखें 54 का उधर पक्षांतर करते हैं तो 24 + 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 39t बराबर 4 और 5 9, और 5 और 2 सॉरी 4 और 4 8 हो जाएगा। मैंने 4 और 5 जोड़ दिया था, 8, और 5 और 2 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर t बराबर हो जाता है 78, और नीचे हो जाता है 39। अब देखिए इससे हम इसको काटते हैं तो 2 बार ये कट जाएगा, है ना। ये 78 है, ये 39 है। मान लीजिए कि यहाँ 40 और यहाँ 80 हो, तो सीधा यहाँ पर 2 का अंतर है 80 में, और यहाँ 1 का अंतर है, तो 2 बार हम इसमें भाग लगा सकते हैं इससे। तो यहाँ पर t का मान हमें कितना मिल गया, तो t बराबर हमें मिल जाता है 2। तो इस प्रकार से t का मान यहाँ पर 2 होगा, और उत्तर की जांच जैसे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर की थी, दूसरे क्वेश्चन के अंदर की थी, उस प्रकार से इसमें कर सकते हैं। हमारा उत्तर बिल्कुल सही मिलेगा। चलिए 6th क्वेश्चन को हल करते हैं, और 6th क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए 6th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिया है m - m - 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 - m - 2/3।
तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि m-2 का पक्षांतर कर देंगे इस साइड में, ताकि जिसका हमें मान निकालना है m का, उसका मान हम आसानी से निकाल पाएँ। तो यहाँ पर दे रखा है m-1/2, और जब हम यहाँ पर -m-2/3 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर m-2/3 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 1 से हम 6 को भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, 6 का गुणा m में करेंगे 6m, माइनस यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे 6 को, 3 आएगा, और 3 का गुणा हमें करना है m-1 में, प्लस यहाँ पर आगे 3 से भाग लगाएंगे 6 को, 2 आएगा, और 2 का गुणा हमें करना है m-2 में, इज इक्वल 1 बचेगा। तो 1 में हम 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 6 से 3 गुणा कर देंगे 1 में। तो देखिए 6m, 3 का गुणा करेंगे तो 3m, और माइनस का है 3 यहाँ पर, तो -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +3। 2 का गुणा करेंगे m में 2m, और 2 का इसमें करेंगे तो -4 बराबर 6। 6m से हम 3m को घटाते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3m, और प्लस 2m जोड़ देंगे ये इसमें यहाँ पर, है ना, और 3 -4। तो देखिए 4 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो यहाँ पर -1 बचेगा बराबर 6। तो यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5m बराबर 6 + 1, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर m होगा, और m का मान निकालना है तो हम 5 को 7 के बटे में पहुँचा देंगे, तो m का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा हमें 7/5। इस प्रकार से हम m का मान निकाल लेंगे, और यहाँ पर m की जगह पर ये मान रखकर हमारे उत्तर की जांच आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और उसे करते हैं हल। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 वाला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पर 3t - 3 इज इक्वल 5 2t + 1। देखिए यहाँ सिंपल सा हमें दिया है, 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, और यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ गुणा करते हैं तो 3t - 9 हो जाता है। यहाँ पर 5 दूनी 10t और प्लस 5 हो जाएगा। टी वाले मान को हम एक तरफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर 10t, 5 को इधर लेके आ जाते हैं, -5 - 9, और 10t से हम 3t को घटा देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा इधर आने पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाता है 7t, और 9 और 5 हो जाते हैं -14, और यहाँ पर t का हम मान निकालें तो -14/7, 7 दूनी हो जाएगा 14, और ये 2 होगा माइनस का। तो यहाँ पर t का मान हमें कितना निकल के आया, तो t बराबर यहाँ पर मान मिलता है हमें -2। और इस प्रकार से यहाँ पर भी हम यदि इसमें मान रखते हैं, जैसे कि उत्तर की जांच करते हैं, तो 3 गुणित, और यहाँ पर t की जगह पर रख देते हैं -2 - 3 बराबर 5, और 2 गुणित -2 + 1, है ना। तो देखिए 3 दूनी -3 और -2 हो जाते हैं -5, और इसका गुणा करेंगे हम 3 में, तो ये बन जाएगा -15 बराबर, यहाँ पर 2 और 2 -4 और +1, और इसमें हमें गुणा करना है आगे 5 का। तो देखिए 4 से हम 1 घटाएंगे तो ये -3 होगा, और इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी -15 हो जाएगा। इस प्रकार से हम उत्तर की जांच भी इसमें कर लेंगे, और ये बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई, मतलब कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 8th वाले क्वेश्चन को। देखिए 8th वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है यहाँ पर
15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल 0। तो देखिए जो ब्रैकेट है और जिस ब्रैकेट के आगे जो नंबर लिखा है उसका गुणा उसमें दोनों में कर दीजिए और फिर समीकरण को हल कर लीजिए। तो 15 से y को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15y, और 15 से 4 को गुणा करेंगे 15 चौक 60 माइनस का होगा, माइनस 2 का गुणा y में करेंगे तो माइनस 2y, माइनस 2 का माइनस 9 में करेंगे तो प्लस 18, और इसी प्रकार से यहाँ पर 5 से y को गुणा करेंगे तो 5y और 5 छक 30 बराबर 0। अब y को एक तरफ कर लीजिए और इनको जोड़ लीजिए, कितना बन रहा है, जैसे 15y और 5y 20y, और 20 से हम 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18y बचेगा। तो डायरेक्टली हमने लिख दिया। और देखिए यहाँ पर है -60 और यहाँ 18 और 30 दोनों प्लस के हैं, तो 18 और 30 जो है ये हो जाते हैं यहाँ पर 40, 48 और -60, तो -60 प्लस 48 बराबर 0। तो यहाँ पर हम 18y और 60 से 48 को घटाते तो -12 बराबर 0। अब यहाँ पर हम 12 का पक्षांतर कर सकते हैं प्लस 12। y का हमें मान निकालना है तो y बराबर 12/18, और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 छंग 18, फिर 2 से काट सकते हैं 2 और फिर 3। तो यहाँ पर y का जो मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2/3। तो इस प्रकार से हम y का मान इसमें निकाल लेंगे और y की जगह पर रख करके हमारे उत्तर की जांच भी इसमें हम कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 9th वाले क्वेश्चन को। देखिए 9th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11, और इक्वल यहाँ पर दे रखा है 4 ब्रैकेट के अंदर दिया 8z माइनस 13 और माइनस 17, ये अलग दे रखा है। देखिए गुणा हम करते हैं तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ जो संख्या लगी हुई है गुणा में, उसी का गुणा 2 ब्रैकेट के अंदर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ 3 है, 3 का हम इसमें भी करेंगे और 3 का साथ में भी कर देते हैं। इसी प्रकार से 2 का इसमें करेंगे और 2 का इसमें भी करेंगे, 4 का इसमें और 4 का 13 में भी कर देंगे, और -17 अकेला है, उसे अकेला ही रहने देते हैं। तो देखिए यहीं पर मैं कर देता हूँ 5 3 15, 9th वाला क्वेश्चन है। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15z, और 3 सतह 21, ये हो जाएगा। -2 का 9 में करते हैं तो 9 दूनी 18 z, -2 -11 प्लस 22 इज इक्वल 4 से हम 8 को गुणा करेंगे, 8 चौक 32 z, और 4 का 13 में कर देते हैं, 13 चौक 52 यहाँ पर, और -17। अब देखिए इसमें जो भी z वाले मान हैं उन्हें एक तरफ कर लेते हैं ये। तो यहाँ पर 15z ये, और 18z ये, इधर 32z को भी ले आते हैं तो ये 32z भी आ गया, और यहाँ पर 21 22 52 17। तो देखिए 22 को इधर लेके आए, 21 को लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, 22 को लेके आएंगे 22 माइनस का हो जाएगा, -52 और -17। अब यहाँ पर हम 7 2 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 और 1 2 और 5 7 और 2 9, -91 प्लस 21, इधर 15 और प्लस का है 18 और 32 माइनस के हैं, तो -18 और -32 जो है 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये हो जाते हैं 50
z माइनस के और 15 z प्लस के। तो देखिए 50 से हम 15 घटाते हैं तो यहाँ पर बचता है 35 z और ये बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। यहाँ पर 91 से हम 21 को घटाते हैं तो 1 से 1 घटाएंगे 0 और यहाँ पर 9 से हम 2 को घटाएंगे तो ये बचेगा 7। तो z बराबर हम लिख सकते हैं 70 बटे माइनस, और यहाँ पर भी देखिए 70 जो होगा ना माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस 35। तो 35 दूनी 70। तो यहाँ पर हमारा उत्तर निकल के आ गया z बराबर 2। तो यहाँ पर z का मान कितना आया? तो z का मान आएगा यहाँ पर 2। इस प्रकार से हम 9th वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और इसका मान रख करके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। चलिए अब 10th वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 10th वाला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 0.25, इसका गुणा करना है 4f-3 में और यहाँ पर 0.05 का गुणा करना है इसमें और 9 में। तो देखिए यहाँ पर सबसे मेन बात है, यहाँ पर गुणा करना है हमें। तो देखिए जब 0.025 का गुणा हम 4 में करते हैं, मतलब 0.25 गुणित 0.25 इस प्रकार से यदि हम करते हैं 4 बार, तो उत्तर हमारा जो है मतलब कि 4 बार गुणा करना है या हम सीधे 4 बार जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बन के आएगा वो कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पर जब हम उसका गुणा करते हैं 0, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 10वां क्वेश्चन है 0.25 और 4f-3 इज इक्वल 0.05 और 10f-9 ये है। तो चलिए करते हैं इसका गुणा। तो देखिए इसका हम इसमें भी करना होगा और 3 में भी करना होगा। तो चलिए मैं इसे चाहे तो 2 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं या सीधे गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 0.25 का जो 4 गुना होता है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सीधा गुणा कर दिया है 4 में, तो 1.00f और 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 है ना, 25 3 75 और 10 लगा देंगे सेम वैसे ही। यहाँ पर 5 का इसमें करते हैं 10 बार, तो ये हो जाता है यहाँ पर 0.50f और इसी के साथ में 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.45 इस प्रकार से। चलिए अब यहाँ पर एफ को एक तरफ करते हैं। देखिए 1 में से 1.00f है, यहाँ पर -0.50 f बराबर 0.75 प्लस का हो जाएगा और -0.45। देखिए यहाँ पर 1 से हम जब आधे को घटाएंगे तो सेम वही आधा यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 0.50f है ना। यहाँ पर हम इससे घटा सकते हैं इसको इस प्रकार से 0.75 और -0.45। देखिए 0 7 से 4 जाएगा 3, तो यहाँ पर हो गया 0.3 या 0. इस प्रकार से 3 0 भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें f का मान निकालना है, तो f का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 0.30 और बटे में हो जाएगा 0.50। तो देखिए 0.0 से 0 काट सकते हैं, 0.0 से 0.0 कट जाएगा। तो यहाँ पर f बराबर हमें जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? तो
देखिए अब यहाँ पर यदि हम 3 दशमलव से दशमलव को हटा लें, मान लीजिए ये हट गया, अब यहाँ पर 3 होगा और 3 से हम 5 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0.6 ये। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर f का जो मान निकालेंगे वो निकल के आएगा 0.6 इस प्रकार से। तो ये हमारा f का इसमें मान निकल के आएगा। तो ये यहाँ पर आज की हमारी जो प्रश्नावली थी इसकी सभी क्वेश्चन हमने हल करके देखे। किस प्रकार आपको कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने मैथ इन दस सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नई किसी वीडियो के साथ।